कल बाबा साहब की 126वीं जयंती है। संसद मार्ग पे एक बाबा साहब के जयंती पर हर साल मेला लगता है। जो बाबा साहब की जो विचारधारा है उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती है, तो उसकी जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि हर तरफ पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। जो बाबा साहब की एक ख़ास बात है, इस मेले में किताबें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस समाज से रिलेटेड हैं, जो उस समाज के बारे में आपको जानने को मिलेगा। जो बाबा साहब थे वो भारत में लोकतंत्र लेके आए, इंसानियत के लिए काम किया, पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। तो एक जो पूरा देश उनकी जो जयंती है उसको मनाता है। इसी के चलते संसद मार्ग पे मेला लगता है, उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरी तैयारियां चल रही हैं। जो वो समाज है जो वंचित है, जो हाशिए का समाज है, आने लगा है, अपनी बात रखने लगा है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो हर साल जब मेला लगता है तो उसको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया उस बात को आप तक नहीं पहुँचाता है। और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, किताबें खरीदते हैं, उनको पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके संस्कृति से रिलेटेड, उनके जो साहित्य से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो बाबा साहब की 126वीं जयंती है उसको लेके यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हुई हैं, और पूरा देश जो है वो रात को ही उनकी जयंती मनाना शुरू कर देता है। संसद मार्ग पे मेला लगता है, उसके आयोजक जो ये पूरा मेले के को आयोजन करते हैं वो हमारे साथ हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरह की वो तैयारियाँ होती हैं, कितने दिन पहले वो तैयारियाँ करते हैं और कितनी मेहनत लगती है, कितना वो किस तरह से वो करते हैं। तो कब से आप ये तैयारियाँ कर रहे हैं? ये तैयारी हमारी लगभग पिछले 10-15 दिन से है, क्योंकि बाबा साहब का जन्म दिवस है। उसको लेकर सभी में उत्साह है कि सभी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट्स का स्टॉल लगाते हैं, जिसमें कि हेल्थ चेकअप कैंप होता है और जलपान की व्यवस्था होती है। ये सारी व्यवस्था की जाती है। इसमें हमारे ये एडवोकेट्स भाई हैं, ये हर बार एडवोकेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीपी की लगती है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। इधर इनकम टैक्स का लगता है। इस बार हमने सुप्रीम सोसाइटी ग्रुप है जो कि ऑल ओवर इंडिया में रन करता है, दलितों की आवाज़ उठाता है। तो उसी चीज़ के लिए हम जो लगे हुए हैं, आज रात को सारी तैयारी कंप्लीट करके और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे से हम शुरू कर देंगे इसको। और इसी में सब लोगों का सहयोग है, लगे हुए हैं। धन्यवाद। और क्या क्या होता है, किस तरह की स्टॉल्स होते हैं और क्या क्या होता है? स्टॉल्स होते हैं जैसे कि कहीं पे खाने का होता है, कहीं पे मेडिकल चेकअप होता है, प्लस बाबा साहब की बारे में कुछ लोगों को समझाया जाता है, अवेयरनेस किया जाता है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया और सभी वर्ग के लिए क्या क्या किया, ना कि सिर्फ एक हमारे वर्ग के लिए। प्लस अभी जैसे हमारी एक सुप्रीम सोसाइटी है, हम लोगों ने यहाँ पे हेल्थ चेकअप के लिए लगवाया गया है, लोगों के खाने पीने के लिए किया है, प्लस जल पान का भी प्रोग्राम किया हुआ है, जिसकी पूरी तैयारी है। हम 15-20 दिन से लगे हुए हैं यहाँ पे, और अभी भी कुछ काम बाकी हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम अशोक कुमार जाटव है और मैं भारत सरकार में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हूँ CRRI में। हमारा हमेशा लगता है 3 संस्था हैं, जाटव महासंघ दिल्ली प्रदेश, जाटव प्रगतिशील संघ लक्ष्मीनगर शकरपुर, CRRI SC ST वेलफेयर एसोसिएशन। इस बार हमने कुछ अपना अलग ही करा है, जो कभी 20 सालों में 50 सालों में नहीं होता था। यहाँ मेरे 20 लड़के आएंगे। क्या किया है? 20 लड़के आएंगे मेरे, जो यहाँ कूड़ा पड़ा रहता था, जिसको कोई उठाता नहीं था, उनको मैंने टी-शर्ट पहनाई है। और 20 किलो पॉलीथीन है ब्लैक वाली, वो घूमते हुए नज़र आएंगे टी-शर्ट पहने हुए। जो भी आप चम्मच, प्लेट, कप नीचे डालेंगे खाली चीज़, वो तुरंत उठा लेंगे। जैसे पार्टी में बॉन चाइने की प्लेट के लिए केटर अपनी प्लेट टूटने की वजह से उठा लेता है, हम नीचे सफाई की वजह से वो उठा लेंगे। हमारे पास टी-शर्ट है तो उनको सबको पहनाएंगे, और ब्लैक पॉलीथीन है उसको NDMC के कूड़ेदान तक पहुँचाने का काम हमारा है। ये इस बार ऐसा है कि कभी आपने पार्लियामेंट हाउस पे ये चीज़ ब्रेजा मसले नहीं देखी होगी, जो इस बार होगी। और टी-शर्ट का नमूना आपको दिखाते हैं, जिसे पहन करके लड़के ब्लैक पॉलीथीन लेकर के उसको उठाएंगे। कल आपको पूरे संसद मार्ग पर एक भी पॉलीथीन, एक भी आपको कप खाली, एक प्लेट, एक कुछ चम्मच, कुछ नहीं मिलेगी। हमने इस तरह का आयोजन कर रहे हैं जाटव प्रगतिशील का, ये आपको लगी मिलेगी। और इसको हम ये पहन के रहेंगे लड़के, सभी के हाथ में एक एक ब्लैक पॉलीथीन होगी। 20 लड़के होंगे, 20 लड़कों के पास ये ड्रेस होगी। मैं अपनी तरफ से खुद जाटव महासंघ की तरफ से और CRRI वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये मैंने कदम बढ़ाया है। और इस बार आपको ये कुछ पार्लियामेंट में अलग ही नज़र आएगा, जो कभी सालों से, कभी 20 सालों से भी नहीं हुआ है। आप देखना कल आ करके, आपको अच्छी चीज़ ये देखने को मिलेगी। स्वच्छता अभियान, सफाई, और बाबा साहब की फ़ोटो जो नीचे गिर देते हैं, पैरों में रगड़ती रहती है, प्लेटें, कप और खाली पानी के गिलास जो फेंक देते हैं,
थर्मोकोल की प्लेट है, वो सब हमारे आदमी उठाएंगे। आपको सड़क पे एक बीड़ी का टुकड़ा, माचिस की तिल्ली, गुटखा, प्लेट कुछ नज़र नहीं आएगा। साफ शुद्ध, नीट एंड क्लीन होगा। ये मेरा अपना खुद का डिसीजन है, मेरी संस्था का डिसीजन है। मेरा नाम आशीष सागर है और मैं सागर एजुकेशन से हूँ, जो 12th के बाद बच्चों को मिसगाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पर फ्री एजुकेशन के बारे में जानकारी देंगे। ये हमारा स्टॉल है और खाने पीने की व्यवस्था भी रहेगी। ये हमारे एजुकेशन का डिपार्टमेंट से। मेरा नाम विजय सिंह है। मैं बाबा साहब की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर 8 दिन से हमारी वो चल रही है और बहुत लोग उत्साहित हैं। यहाँ पे हमारा एक सुप्रीम सोसाइटी है, सुप्रीम सोसाइटी ग्रुप के माध्यम से एक फ्री हेल्थ कैंप, चेकअप कैंप भी लगाया गया है और लोगों को यहाँ पे हम बैठ के ये भी जानकारी देंगे कि बच्चों को जो है शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और लोगों को जागरूकता में जोड़ा जाए। जो अपने बच्चों पे पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इधर उधर के जो कुछ लोग नशा करते हैं या कुछ लोग जुआ खेलते हैं, उन चीज़ों को छोड़कर अपने बच्चों पर और अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे वो बच्चे शिक्षित बन सकें और शिक्षित बन के समाज का विकास हो सके। मैम, ये हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है। बाबा साहब का जन्मदिन हम लोगों के लिए एक वरदान जैसा है, तो हम इसको तन मन धन से इसके साथ में इसको सेलिब्रेट करेंगे। कल यहाँ आप लोग आएँ, देखें किसी तरीके का आलम होगा, पूरी का पूरा चौक से लेकर के संसद मार्ग पूरा का पूरा रोशन होगा। हर चीज़ से सब तरीके के लोग होंगे यहाँ पर, हमारे समाज के लोग होंगे जो जागरूक हो रहे हैं और जो जागरूक हो चुके हैं वो भी यहाँ पे शामिल होंगे और नई रोशनी जो दिखाई दी है बाबा साहब ने, वो सब जगह फैल रही होगी। इसका अच्छा लगेगा आपको लोग, हमें भी समाज में। कल 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है, जिसको हम बड़े हर्षोल्लास से मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं नेशनल दस्तक का शुक्रिया अदा करता हूं। बाकी मीडिया तो हमारे इस फंक्शन का बायकॉट करता है, लेकिन आप लोग इस माहौल को, हर्षोल्लास मेले को दिखाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मीडिया हमारे साथ नहीं होता, लेकिन आप अगर ये चीज़ दिखा रहे हैं तो हम आपका फिर भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मेले में अगर आप आएंगे तब आपको बहुत सारे जो बाबा साहब का पूरा बड़ा व्यक्तित्व है, उनकी पूरी पर्सनैलिटी है, उसको समझने का मौका मिलेगा। बाबा साहब सिर्फ एक जाति के नेता नहीं थे, जैसा कि उनको बनाया गया है, दिखाया गया है। वो पूरे देश के नेता थे, पूरे राष्ट्र स्तर के नेता थे, जिन्होंने महिलाओं को लेके काम किया। बहुत सारे लेबर मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने काम को, मजदूरी जो है वो 12 घंटे से 15 घंटे होती थी, उसको 8 घंटे तक किया। बहुत सारे काम उन्होंने किए। RBI की स्थापना जो हुई वो उनकी प्रॉब्लम ऑफ रूपी की जो लिखी थी उन्होंने, उससे हुई। और भी बहुत सारे उनके काम थे जो उन्होंने किए। अपने मिनिस्टर रहते हुए जो हिंदू कोड बिल लेके आए, स्पेशली खासकर अगर बात करें महिलाओं की, तो उन्होंने बहुत काम किया। बहुत बड़ी आबादी है जो इस बात को समझती है, बाबा साहब को पढ़ती है, बाबा साहब की बात करती है, जो समानता में भरोसा करते थे, जो गैर बराबरी को ख़त्म करने की बात करते थे, जो आपके देश का सच है, जातिवाद, वो जाति विहीन समाज बनाने की बात करते हैं, महिलाओं की समानता की बात करते हैं। वो हर उस तबके से आने वाले, हर वर्ग के आने वाले आदमी की बराबरी की बात करते हैं। सबको समान पढ़ाई मिले, सबको समान अवसर मिले, रोजगार मिले। उन्होंने बहुत सारे काम किए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन दिया, उन्होंने बहुत सारे और भी काम किए। चुनाव आयोग से वोट का अधिकार दिया, महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, वयस्क मताधिकार है, वो भी उन्हीं की देन है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बाबा साहब ने अपने मिनिस्टर रहते हुए किए। लोगों के दिल में बहुत सारा समर्पण है बाबा साहब को लेके। जो उनकी जयंती है वो लोग मनाते हैं बहुत खुशी से, पूरे देश भर से यहाँ पे लोग आते हैं। और बहुत सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे इस मेले में, अगर आप आएंगे तब आपको बहुत सारे जो बाबा साहब का पूरा बड़ा व्यक्तित्व है, उनका जो उनकी पूरी पर्सनैलिटी है, उसको समझने का मौका मिलेगा, उसको उनकी विचारधारा को पढ़ने का मौका मिलेगा। और किस तरह से लोग उनसे प्यार करते हैं, कितना समर्पण लोगों में है, वो सब आपको यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखने को मिलेगा। कैमरामैन रैन के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।